बरेली, नए बिल्डिंग बॉय लॉज 2025 को बीडीए ने अपनाया, नक्शा पास कराना हुआ आसान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत नई बिल्डिंग बॉय लॉज 2025 को बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए ने भी अपनी बोर्ड बैठक में अंगीकृत कर लिया है। इस निर्णय के बाद अब बरेली में भी भवन निर्माण की स्वीकृति नई नियमावली के अनुसार होगी। सबसे बड़ी राहत आम नागरिकों को ये मिली है कि अब 100 वर्ग किलोमीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड के लिए नक्शा जमा करते ही उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। इससे नक्शा पास कराने की लंबी प्रक्रिया में लगने वाला समय और जटिलता कम होगी। बड़े भूखंडों के लिए भी आर्किटेक्ट स्तर पर ही प्रस्तावों को प्राथमिक स्वीकृति देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम, बारात घर जैसे बड़े वाणिज्यिक प्रोजेक्ट्स के लिए नक्शा पास कराना अब पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है। बीडीए के उपाध्यक्ष मणिकंदन ए ने बताया कि लोगों को और अधिक सुविधा देने के लिए जल्द ही एक नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें लोग ऑनलाइन नक्शा पास कराने और एनओसी के लिए आवेदन कर सकेंगे। एक और बड़ी सुविधा ये दी गई है कि अगर किसी सड़क का निर्माण सरकार, विधायक निधि या किसी विभाग द्वारा कराया गया है तो उसके दोनों ओर स्थित बिल्डिंग्स को भी नई नीति के तहत रेगुलराइज किया जा सकता है। इस नई व्यवस्था की जानकारी और प्रशिक्षण के लिए 7 अगस्त को बीडीए एक विशाल वर्कशॉप का आयोजन करेगा, जिसमें शहर के आर्किटेक्ट, बिल्डर, व्यापार मंडल व अन्य संगठनों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे नई व्यवस्था को समझ सकें और लाभ उठा सकें। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज़ से ज़मीर अहमद की ये खास रिपोर्ट। पिछले वाले से कैसे बेहतर है और अब जो अंकित कर लिया गया है तो क्या क्या जनता को उससे सहूलियत मिलेगी? यूपी सरकार के माध्यम से रिसेंटली न्यू बिल्डिंग बायलॉज एंड जोनिंग रेगुलेशंस का पास किया है। इसी रेगुलेशंस को बरेली विकास प्राधिकरण का बोर्ड के माध्यम से भी अंगीकृत कर चुका है। इसमें बहुत सारा फ़ायदा है लोगों को। पहले नक्शा अप्लाई करने में एंड मेनली रोड अवेलेबिलिटी एंड लैंड यूज़ के लेकर के बहुत सारा इश्यूज था। ग्रुप हाउसिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, होटल्स के लिए बहुत सारा सुविधा दे रखी है इन टर्म्स ऑफ FAR, इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड कवरेज, इन टर्म्स ऑफ सेटबैक्स, बहुत सारा मतलब फैसिलिटी दे रखी है दिस वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। एंड जो खेती से कम मतलब खेत को बढ़ाते जा रहा है जो उसको कम कराकर हम वर्टिकल ग्रोथ में ऊपर बढ़े। दैट वाज द एम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड ये एक रेवोल्यूशनरी है, पब्लिक फ्रेंडली है, ये एक बहुत अच्छे मतलब अर्बनाइजेशन को, प्लान्ड अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक अच्छे एक विचार से एक मतलब बहुत मतलब एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। हम ये चाहते हैं बरेली का जो भी निवासी है, आप लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी मतलब नक्शा पास कर रखा है अच्छी बात है, अगर नहीं है जो पास करना चाह रहा है न्यू बायलॉज के हिसाब से पास करें। एंड जो ऑलरेडी बिल्डिंग बना दिया बिना नक्शा है, आप लोग भी कंपाउंडिंग करने का स्कोप है, नया बायलॉज के हिसाब से कंपाउंडिंग करें, जल्दी से जल्दी अपनी नक्शा अप्लाई करें। हम लोग भी स्पेशल टीम बिल्ड कर रखा है, जो नक्शा आ रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कम समय में विदाउट एनी हर्डल्स जल्दी से जल्दी ज़्यादा नक्शा को पास करें, पब्लिक को ज़्यादा का ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग अपने नक्शा एक बार बिल्डिंग बायलॉज को देखें एंड आप लोग अपने नक्शा अप्लाई करें। अगस्त 7 तारीख गुरुवार हम लोग एक बड़ा वर्कशॉप के लिए भी हम लोग प्लान कर रहा है, जिसमें हम लोग व्यापार मंडल है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, हॉस्पिटल एसोसिएशन है, होटल्स है एंड बिल्डर्स एंड आर्किटेक्ट को भी हम लोग बुला रहा है। इसी को लेकर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे ताकि ज़्यादा का ज़्यादा लोग बरेली में नक्शा के लिए अप्लाई करें। ये एक प्लान्ड डेवलपमेंट के रूप में, एक प्लान्ड सिटी के रूप में बरेली अच्छे से डेवलप हो जाए। सरकारी रास्ते जो आपने बताया उसमें भी अगर सरकारी विभाग ने, किसी भी विभाग ने अगर रोड डाला होगा, जैसे नगर निगम ने, PWD ने और किसी भी सरकारी विभाग ने, विधायक निधि और संसद निधि ने अगर सड़क बनाया होगा, उसी रोड के जो आसपास वाला है वो भी रेगुलराइज हो सकता है। इलीगल कॉलोनी नहीं हो सकता है, बट अगर रोड ने सरकार ने बनाया वहीं पे हो सकता है।
एनओसी को लेकर देखा जाता है कि बहुत दिक्कतें होती हैं, उसको किस तरह से सरलीकरण किया जाता है? जनरली जो नक्शा अप्लाई करना चाह रहा है वो भी पास पोर्टल के माध्यम से लोग अप्लाई करते हैं। वो भी पास में जैसे एक बार स्क्रूटनी हो जाते हैं उसके बाद फिजिकली लोग एनओसी लेना पड़ता है अलग विभाग से 10 से 15 विभाग का लेना पड़ता है। हम लोग ऑनलाइन करने के लिए प्रयास में है। 1 महीने में हम लोग एक नया पोर्टल लॉन्च करने वाला है, उसके माध्यम से सभी एनओसी ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। क्या उसमें डीम्ड एनओसी भी मानी जाएगी? डीम्ड एनओसी जो प्रोविजन है बैलास में ऑलरेडी है। हम लोग मतलब इसमें केस टू केस देखेंगे, क्योंकि कुछ एनओसीज है सरकारी ज़मीन अगर इन्वॉल्व है उसमें तो डीम्ड एनओसी देने में मतलब इश्यूज रहेगी। फिर स्टिल वी विल बी पब्लिक जो मतलब पॉजिटिव कंसिडरेशन जो कर सकता है उसको हम लोग करेंगे।